अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिन DM सिरप के बारे में। तो हाइड्रोलिन सिरप भी पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ होता है, बड़ा इफ़ेक्टिव है, लेकिन अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनको फ़ायदा देता है या नहीं देता, लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचा रहा है। इसके बारे में भी आपको गाइड करूंगी कि इसको किस तरह से इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट्स के बारे में, तरीका इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी, और दूसरा ये किन किन तकलीफ़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो नाम है इसका हाइड्रोलिन DM सिरप, 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल होता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 110 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में ये इजीली आपको मिल जाता है। सीरियल फार्मा इसको बना रही है, जो कि बहुत अच्छी फार्मा है, और इसकी तमाम मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो डिफेनहाइड्रामाइन और डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन, ये दोनों को इसमें कॉम्बो में यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेनहाइड्रामाइन की। तो डिफेनहाइड्रामाइन इसमें बेसिकली एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन दवाई है। इसका काम होता है नज़ला ज़ुकाम, आँखों से पानी आना, छींकें आना, या गले में कोई एलर्जिक वगैरह है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कॉमन कोल्ड की जो अलामात होती हैं नज़ला ज़ुकाम की, उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन एक कफ सप्रेस्टेंट दवा है, यानी कि ये खांसी को दबाने वाली दवा है। अब खांसी को दबाने से मुराद क्या है? ये आपके दिमाग पर एक्ट करता है और जो आपकी खांसी का कुदरती अमल है उसको रोकता है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल किन तकालीफ में किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसको सिर्फ एक मर्ज़ जिसमें को हम ड्राई कफ़ या खुश्क खांसी बोलते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग इसको बलगमी खांसी, अस्थमा यानी कि सांस की तकलीफ़ में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर उनको सांस की कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको बलगम, रेशा वगैरह होता है जो फेफड़ों में जमा हो जाता है, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि गलत है। इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी बलगमी खांसी में नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपका बलगम है, रेशा है, वो आपके फेफड़ों में जमा हो जाएगा और वो बाहर नहीं निकाल सकता। तो जब भी कोई दवाई बनाई जाती है वो स्पेसिफ़िक किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती है। हाइड्रोलिन DM सिरप को खुश्क खांसी के लिए बनाया गया है, और हाइड्रोलिन जो सिंपल है उसको बलगमी खांसी के लिए बनाया गया है। हर खांसी में एक ही सिरप काम नहीं करता है, डिफरेंट खांसी के लिए डिफरेंट सिरप बनाए गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बात की जाए अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसमें मुंह का खुश्क होना, सर का भारी होना, चक्कर आना, गनूदगी होना। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस सिरप को पी के ड्राइविंग मत करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।